इतनी सारी डिटेल वीडियोस के बाद एक वीडियो तो बनता है ना जिसमें मैं बताऊं आपको ऐसे टॉप 10 मेरे फेवरेट हैक्स जो मैं इस्तेमाल करती हूं अपने काम में, और अब वो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके के हैक्स इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने काम में हो सकते हैं इफेक्टिव, एफिशिएंट, साथ ही साथ में क्रिएटिव और अपने काम को स्पीड अप कर सकते हैं। ये सभी के सभी हैक्स आपको डेफिनेटली यूज करने चाहिए। इस वीडियो के अंदर जितना भी डेटा मैंने इस्तेमाल किया है वो सब भी आपको मिलने वाला है, लेकिन आप उसे डाउनलोड कैसे करेंगे ये मैंने वीडियो के एंड में बताया, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर डायरेक्टली कोई हैक जानना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइम स्टैम्प्स भी मिल जाएंगे, तो आप उसे चेकआउट ज़रूर कीजिए। तो अब ज़्यादा देर नहीं करेंगे, इस वीडियो को यहीं शुरू करेंगे, लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है कमेंट करना, बिकॉज आपके कमेंट है हमारे लिए फीडबैक। तो चले अब ज़्यादा देर नहीं करेंगे, इस वीडियो को यहीं शुरू करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला हैक हमारे पास आता है कंडीशनर फॉर्मेटिंग से लेकर। देखिए, नॉर्मली कंडीशनर फॉर्मेटिंग तो सब लोग कर लेते हैं। अगर मैंने अभी आपको कहा कि क्वांटिटी में जिसका भी नंबर 10 से ज़्यादा है या 15 से ज़्यादा है, आप उसे हाईलाइट करके दे दो तो बहुत आराम से आप ये काम करके दे दोगे मुझे। लेकिन व्हाट इफ अगर मैं आपको कहूँ कि पूरा डेटा ही हाईलाइट करना है, पूरी रो ही हाईलाइट करनी है, तो वो कैसे किया जाता है वो देखिए मैं बताती हूँ। आपको करना क्या है, यहाँ से अपने कंप्लीट डेटा को सेलेक्ट कर लेना है। कंप्लीट डेटा को सेलेक्ट किया, उसके बाद आप जाएंगे अपनी कंडीशनर फॉर्मेटिंग में। कंडीशनर फॉर्मेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ क्लिक करेंगे, आप जाएंगे अपने न्यू रूल्स में। न्यू रूल में जाने के बाद आपको यहाँ से फॉर्मूला वाले ऑप्शन को लेना है और यहाँ फॉर्मूला लगाना है इक्वल्स टू करके। अब फॉर्मूला में बेसिकली आपको जो भी चीज चेक करानी होती है आपको वो लेना होगा। जैसे कि अगर मान लो क्वांटिटी की बात है तो क्वांटिटी वाले सेल को लेना होगा। अब यहाँ पे बात ये है कि आपको जे कॉलम कंप्लीट चेक कराना है, तो आप इसे कंप्लीटली फिक्स नहीं कर सकते, इसीलिए आप जो 2 के आगे वाला डॉलर है आप उसे रिमूव करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से 2 के आगे जो डॉलर है उसे रिमूव कर देते हैं। और हम क्या चेक करा रहे हैं कि क्या वो ग्रेटर देन अगर 10 है, अगर ग्रेटर देन 10 है तो कंप्लीट रो को हाईलाइट कर दें। और हाईलाइट कैसे करना है उसको हमने कहा कि फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से फिल में ले लेंगे कि भाई येलो कलर का हाईलाइट कर देना, फॉन्ट जो है हमारा ब्लैक कर देना बिकॉज लाइट कलर है, और बोल्ड कर देना। हमने ये ले लिया, हमने ओके किया, उसने प्रीव्यू भी दिखा दिया कि हाईलाइट करने के बाद आपका डेटा कैसे दिखने वाला है, और उसके बाद आपने यहाँ से ओके कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 10 से ऊपर जितने भी थे वो सभी के सभी हाईलाइट हो रहे हैं। चले एक बार इसे चेक भी कर लेते हैं। चेक करने के लिए मैंने क्या किया, क्वांटिटी में 9 लिखा तो देखो ये हाईलाइट नहीं हो रहा है, और वहीं पे क्वांटिटी में जब मैंने 10 लिखा तो भी नहीं होगा, 11 लिखा तो होगा, जस्ट बिकॉज हमने वहां इक्वल्स टू का साइन नहीं लगाया है। अब ये चीज हमने नंबर में करके दिखाई, वही काम आप टेक्स्ट में भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, पहले मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग को रिमूव कर देती हूँ, तो मैं क्लियर रूल्स में जाऊंगी एंड क्लियर रूल्स फ्रॉम द एंटायर शीट कर दूंगी। अब मुझे बताना है टेक्स्ट में भी ये काम करना है, तो टेक्स्ट में कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं जितनी भी दिल्ली की एंट्रीज हैं उस पूरी एंट्री को हाईलाइट कराना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, मैं सिंपली सेम काम करना है हमें, वो पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेना है। पूरा डेटा सेलेक्ट किया, उसके बाद मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गई, यहाँ से मैंने न्यू रूल लिया और यहाँ से मैंने फॉर्मूलाज ले लिया। ओके, एंड यहाँ पे मैंने जाके इक्वल्स टू लगाया, और वैसे ही मुझे फर्स्ट सेल चेक कराना है। क्या चेक कराना है, फर्स्ट सेल मुझे स्टेट का चेक कराना है, मैंने ये ले लिया। अब देखो ये एफ कॉलम कंप्लीट चेक कराना है, तो पूरा तो सेल आप फिक्स नहीं कर सकते हो, राइट। आपको जो ये 2 के आगे डॉलर है वो हटाना पड़ेगा, तो आपने ये 2 के आगे डॉलर हटा दिया और यहाँ से चेक किया। क्या देखो, मैं हमेशा अपने लाइव कोर्स में भी समझाती हूँ फॉर्मूला समझाते वक्त कि जब भी आप फॉर्मूलाज के अंदर नंबर लिखते हो तो डायरेक्ट लिखते हैं, लेकिन फॉर्मूलाज के अंदर जब टेक्स्ट लिखते हैं तो डबल इन्वर्टेड कॉमास लगा के लिखना होता है। तो अभी तो हम कोई फॉर्मूला लगा रहे हैं और टेक्स्ट चेक करा रहे हैं, तो हम डबल इन्वर्टेड कॉमा लेंगे और यहाँ लिखेंगे दिल्ली और डबल इन्वर्टेड कॉमास ऑफ कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर फॉर्मेटिंग बतानी है कि हमें क्या फॉर्मेटिंग चाहिए, तो हम यहाँ फिल में जाएंगे। अब आप चाहे कोई दूसरा कलर भी ले लो, मैंने ग्रीन कलर ले लिया है एंड मैं फॉन्ट में जाती हूँ, मैंने यहाँ से व्हाइट कलर ले लिया है, मैंने इसे बोल्ड कर लिया है एंड मैंने इसे ओके कर दिया है तो देखना दिल्ली की जितनी भी एंट्रीज थी वो सभी की सभी आपके सामने हाईलाइट हो गई है। अब अगर मान लो यहाँ पर दिल्ली में मैं वेस्ट बंगाल लिख देती हूँ तो ये देखो चला गया है।
है ना। तो ये था हमारे पास हमारा हैक नंबर 1, जिसके अंदर हमने सीखा कंडीशनल फॉर्मेटिंग से केवल वैल्यूज नहीं, कंप्लीट रो को भी बहुत आसानी से हाईलाइट किया जा सकता है। आपके लिए ये हैक नया था या पहले से आता था, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और कितना यूजफुल है ये भी बताना। चले हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक हमारा क्या होने वाला है, देखते हैं हम। नेक्स्ट हैक है हमारा डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन भी जो ऐसी लिस्ट जो बढ़ती हुई जाए, ऐसा कोई डेटा वैलिडेशन मैं आपको बताने वाली हूँ। तो कैसे कर सकते हैं, जैसे कि पहले मैं ना यहाँ नेम ले लेती हूँ। जैसे मान लो मैंने यूनिक नेम फॉर्मूला लगाया, टैब किया, कुछ नाम हम यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ से कुछ नेम ले लेंगे सो दैट हमें लगे हमने यहाँ से कुछ नेम ले लिए और हमने एंटर कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास नेम आ गए। ओके, अब मैं इसे कन्वर्ट कर लेती हूँ एक बार के लिए, Ctrl+C Ctrl+Alt+V एंटर। तो ये नॉर्मल हो गया। अब करना क्या है, आपको नॉर्मल वैलिडेशन नहीं लगाना है। नॉर्मल वैलिडेशन लगाने से पहले एक छोटा सा काम करना है। वो ये काम करना है कि आपने इस डेटा को सेलेक्ट करना है और Ctrl+T में प्रेस कर देना है, और यहाँ पर माई टेबल हैज हेडर मत दीजिएगा जस्ट बिकॉज इसमें हेडर नहीं है, और आप ओके कर दीजिएगा। तो ये टेबल में कन्वर्ट हो गया। ओके, अब आपने क्या करना है, यहाँ पूरे एरिया को सेलेक्ट करना है। आप जाएंगे डेटा टैब में, डेटा टैब में जाने के बाद आप जाएंगे डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद आप लेंगे लिस्ट, लिस्ट के अंदर आप देंगे सोर्स, और सोर्स के अंदर दे देंगे आप ये पूरा सोर्स दे दिया। उसके बाद आपने ओके कर दिया। अब आपके पास यहाँ पर सभी में बनकर आ गए हैं, तो वो तो बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल तरीके से है। लेकिन अब इसमें फायदा क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए अभी आप यहाँ पे देखो, पूरी लिस्ट में आपको अकाउंट्स एक्सपर्ट कहीं नजर आ रहा है क्या? नहीं नजर आ रहा होगा, राइट, क्योंकि वो है ही नहीं उस लिस्ट में। लेकिन अब नजर आएगा, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा अकाउंट्स एक्सपर्ट, आपने लिखा, एंटर किया। अब आप देखो यहाँ पे चेक करो, तो इसके अंदर भी अकाउंट्स एक्सपर्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये हैक ना केवल डेटा वैलिडेशन पे काम करता है, टेबल क्रिएशन वाला हैक है जो हर किसी पे काम करता है। चाहे आप फॉर्मूलाज लगाओ वो भी ऑटो अपडेट होते रहते हैं, चाहे आप कोई फीचर्स के लिए लगाओ तो भी अपडेट होता रहता है। तो ये हैक 2 है जो कि डायनेमिक कर देता है सारी चीजों को, और बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। आप इस्तेमाल करते हैं या नहीं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टिल देन हम बढ़ते हैं अपने थर्ड हैक की तरफ। थर्ड हैक हमारे पास आता है जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैक ऑफ द सीरीज है, वो है आपका डेट फॉर्मेट हैक। और ये जर्नली ना हम लोग बहुत ही अवॉइड कर देते हैं, लेकिन डोंट अवॉइड इट। ओके, हमें क्या होता है कि हमारा जो डेट है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, एक होता है डे, एक होता है मंथ, और एक होता है ईयर। और हम इतने कैसे डिनोट करते हैं, DMY। और कितनी कितनी बार लिखते हैं ये आपको पता लग गया होगा अगर आप मुझसे पढ़ते हैं, और नहीं पढ़ते हैं तो मैं आपसे कहूंगी कि आप मैराथन जरूर चेक करें जहां मैंने डिटेल में सभी चीजें कराई हुई हैं। अब हम यहाँ पे करेंगे डायरेक्टली कि अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पर इसमें हाइफन लगाना हुआ, मुझे तो ये डैश डैश वाला चाहिए नहीं, हाइफन हाइफन वाला चाहिए नहीं, मुझे स्लैश वाली डेट चाहिए। तो मैं इतनी मेहनत नहीं करूंगी कि एक एक करके चेंज करूंगी या कुछ और करूंगी। मैं सीधा यहाँ से कस्टम में जाकर यहाँ हाइफन की जगह स्लैश लगा दूंगी, और ये करने के साथ ही यहाँ पर सभी के सभी इस तरीके से आ जाएंगी, मेरी डेट्स चेंज हो चुके हैं। इवन अगर मान लीजिए मुझे केवल यहाँ पर ये लिखना है कि कौन से मंथ है, मुझे मंथ का कोई सेल का रिपोर्ट बनाना है, मुझे बस इन्हीं डेट्स को मंथ में कन्वर्ट कर देना है ना, तो या फिर डे में कन्वर्ट कर देना है, आप किसी भी चीज में कन्वर्ट कर सकते हो। आप यहाँ एक्सटेंशन पे जाओगे, कस्टम पे जाओगे, और यहाँ पर अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग चीजें लिख लोगे। मुझे मंथ का चाहिए, मैंने 4 टाइम्स M लिख दिया एंड हमने ओके कर दिया। तो ये कौन कौन से मंथ से कौन कौन सी बिलोंग करती है, ये सारी की सारी आ गई हैं। अगर मुझे डे से चाहिए होता तो मैं यहाँ 4 टाइम्स जाके D लिख देती एंड ओके कर देती, तो ये मुझे बताता ये जो डेट है ना वो कौन से डे पे थी, मंडे था, ट्यूसडे था, वेडनेसडे था। डायरेक्टली आ गया, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, सारे काम डायरेक्टली हो गए हैं। तो ये था हमारा हैक नंबर 3 जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है। चले लेट्स मूव टू द नेक्स्ट हैक, जिसके अंदर हम क्या सीखने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं फाइंड एंड रिप्लेस का हैक, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू द स्पेशली जहाँ फॉर्मेट की बात आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ कलर्स डाल देती हूँ, आपके सामने ये कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने ये कलर्स किया और मैंने यहाँ पे कोई कलर डाल दिया, येलो कलर कर दिया, ठीक है। अभी मुझे चाहिए जहाँ जहाँ येलो कलर है वो चेंज हो जाए। तो जर्नली ये तो सबको पता है कि हम लोग फाइंड कैसे करते हैं, रिप्लेस कैसे करते हैं, नॉर्मल वाला फाइंड रिप्लेस सब लोग कर लेते हैं। बट अगर मुझे इसी तरीके से कलर चेंज करना हुआ तो सिंपल है, आप इसी तरीके से Ctrl+H प्रेस कर सकते हैं।
चाहे तो कंट्रोल F भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से पहले तो आपके में ये क्लियर नजर आएंगे, मेरे में क्लियर नहीं थे, कोई बात नहीं, मैंने क्लियर कर लिए हैं। अब आपको क्या फॉर्मेट चाहिए, अगर आपको पता भी नहीं है ना कि भाई इसमें क्या कलर हो रखा है, क्या फॉर्मेटिंग लग रखी है, मुझे तो पता ही नहीं है, तो बस आपको ये पिक कर लेना है और उसके बाद ऐसे पिक कर लेना है, तो ये यहाँ पे आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं और से भी पिक करना चाहते हो, ये रिप्लेस वाला भी, तो कहीं और से पिक कर सकते हो। मुझे खुद से ही पिक करना है, तो मैं यहाँ फॉर्मेट में जाती हूँ, फॉर्मेट में जाके मैं फिल में जाती हूँ, मान लो जी मुझे रेड करना है, फॉन्ट को मुझे व्हाइट करना है एंड इसे मुझे बोल्ड करना है, एंड मैंने ओके कर दिया एंड मैंने यहाँ रिप्लेस ऑल कर दिया। तो आप देख सकते हैं एक बारी में सारी की सारी रिप्लेसमेंट हो चुकी हैं, हमारी सभी रिप्लेसमेंट हो चुकी हैं। तो ये एक फाइंड एंड रिप्लेस का हैक है जो कि मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगता है, जहां पे हम फॉर्मेट डायरेक्टली पिक कर सकते हैं। मुझे सबसे अच्छा चीज इसमें ये लगती है कि हम डायरेक्टली पिक कर सकते हैं, हमें खुद से बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, और जहां मेहनत बचती है वहां तो हम वैसे ही खुश हो जाते हैं। चले अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हैक की तरफ, जो कि है हमारा हैक नंबर 5। चले देखते हैं। हैक नंबर 5 आपके पास आता है फ्लैश फिल का। ऑल्दो ये वाला जो हैक है वो हमेशा हम लोग ये पढ़ते हैं, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, लास्ट नेम, इस तरीके के एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे लिया है कोई रियल लाइफ सिनेरियो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास इस तरीके से एक सेल्स की रिपोर्ट आ जाती है जिसके अंदर जीएसटी नंबर भी है, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास जीएसटी नंबर है, और मुझे इसका स्टेट कोड चाहिए, बिकॉज उस स्टेट के कोड के अकॉर्डिंग ही मुझे पता लगता है कि मुझे आईजीएसटी देना है, सीजीएसटी देना है, एसजीएसटी देना है, बिकॉज आगे के फॉर्मूलाज मैं उसी के बेसिस पे बनाऊंगी। करेक्ट, करेक्ट है ना, करेक्ट। तो ऐसे केस में मुझे स्टेट कोड निकालना है, तो मैं कैसे कर सकती हूँ, तो सिंपल है, स्टेट के साइड में ही मैं जीएसटी से हमें स्टेट कोड निकालना है, तो हम जीएसटी के साइड में ही हम कंट्रोल प्लस से एक यहाँ पर कॉलम ले लेंगे। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, स्टेट कोड। बेसिकली ये हमारा स्टेट कोड होता है। अब स्टेट कोड का और जीएसटी का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है। फ्लैश फिल काम करता है जब आपका क्वेश्चन भी एक फॉर्मेट में हो और आंसर भी आप एक फॉर्मेट में लेकर आ रहे हो। क्वेश्चन का एक फॉर्मेट है कि भाई इतने ही नंबर्स होंगे, स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स जो होंगे वो स्टेट कोड ही होंगे, तो अब आप कहोगे कि मैम स्टार्टिंग के जब 2 डिजिट फिक्स है तो मैं लेफ्ट फॉर्मूला लगा के क्यों ना कर लूं। बात बिल्कुल सही है, करा जा सकता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इजी काम, हैक सीख रहे हैं। तो ऐसे केस में आप यहाँ क्या करेंगे, 07 लिखेंगे और उसके बाद कंट्रोल ई प्रेस करेंगे, तो ऐसे करते ही आपके सभी के सभी आंसर्स आ जाएंगे। एंड ये आंसर ऐसे क्यों आया है, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ ना कुछ कर रखा होगा। ये हमारा जो होगा वो बिल्कुल अलग जीएसटी होगा, ये पैटर्न से अलग होगा मे बी, इस वजह से यहाँ पे ये आया है, अदरवाइज आपके सभी आंसर्स एकदम एक्यूरेट आए हैं। तो इस तरीके से आप फ्लैश फिल का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर भी आपके क्वेश्चन और आंसर में पैटर्न हो, यूज फ्लैश फिल। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक जरूर है, क्योंकि फ्लैश फिल आपका काम करता है 2019 के बाद वाले वर्जन। तो मैं ये कह सकती हूँ अगर आपका वर्जन 2021 है, 2024 है या 365 है, तभी ये आपके काम करता है, अदरवाइज नहीं करता। तो ऐसे सिनेरियो में आप लेफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक आता है एकदम ही बहुत अच्छे वाला हैक, जो कि मतलब हर किसी को ऐसा लगता है कि फॉर्मूलाज लगाते वक्त भाई ये परेशानी तो बहुत आती है, और अब मैं इसका सोल्यूशन आपके लिए लेकर आई हूँ। आपने करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पार्टी नेम है और मुझे जीएसटी नंबर निकालने हैं, तो कहीं पे भी जब मास्टर डेटा से कोई डेटा हम एक्सट्रैक्ट करके लेकर आते हैं, तो हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, चलिए जल्दी से बताएं मुझे, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं हमारे लुकअप एंड रेफरेंस वाले फॉर्मूलाज, उस कैटेगरी के फॉर्मूलाज, चाहे आप वी लुकअप इस्तेमाल करें, एच लुकअप इस्तेमाल करें या एक्स लुकअप इस्तेमाल करें। ऐसे सिनेरियो के अंदर हम लुकअप एंड रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो डेटा है वो वर्टिकल फॉर्मेट में है, तो मैं वैसे तो दोनों फॉर्मूलाज लगा सकती हूँ, एक्स लुकअप भी लगा सकती हूँ एंड वी लुकअप भी लगा सकती हूँ। चलिए थोड़ा मॉडर्न चल रहे हैं तो एक्स लुकअप लगा के देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे एक्स लुकअप टैब। लेकिन अब होता क्या है ना, जब फॉर्मूला लगाने जाओ तो इधर जाओगे, फिर लुकअप वैल्यू, अच्छा लुकअप वैल्यू तो ये रही, कॉमा, फिर आप देखते हो लुकअप एरे, तो लुकअप एरे के लिए कंप्लीट ऐसे ढूंढने जाना पड़ रहा है, फिर आपने इधर आना है, तो बहुत कियोस होता है ना। और ये तो डेटा फिलहाल फिर भी थोड़ा छोटा है, अगर डेटा इससे भी ज्यादा बड़ा हो देन तो और प्रॉब्लम आती है। तो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि देखो, आप फॉर्मूला जब लगाते हो ना, तो फॉर्मूला बेसिक तरीके से ही लगाओ, जैसे लगा रहे हो इक्वल्स टू एक्स लुकअप टैब। लेकिन इसके बाद टैब करने के बाद आपको प्रेस करना है कंट्रोल ए।
कंट्रोल ए करते ही आपके पास ये आता है फंक्शन आर्ग्यूमेंट। तो ये एक फीचर के जैसा आ जाता है। अब आप जहां पे भी मूव करोगे ना, ये आपके साथ साथ मूव करेगा, तो आपको दिक्कत नहीं आती। अभी लुकअप वैल्यू क्या है? लुकअप वैल्यू आपका ये है, आपने ले लिया। अब आपके पास लुकअप एरे क्या है? लुकअप एरे ऑब्वियसली आपका ये नेम जहां पे आपको ढूंढना है वो है, तो आपने यहाँ पे लुकअप एरे ले लिया। उसके बाद लुकअप एरे हर किसी के लिए सेम होने वाली है, तो इसको सेलेक्ट करके आपने F4 से फिक्स भी कर दिया। रिटर्न एरे क्या है? मतलब आपका आंसर क्या है, आपको जीएसटी नंबर लेकर आना है, तो आपने ये आंसर ले लिया और इसे भी F4 के साथ फिक्स कर दिया। अब नॉट फाउंड में अगर आप कुछ लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि भाई नॉट फाउंड कि मुझे तो मिला ही नहीं, और अगर नहीं लिखना चाहते हो तो इसे स्किप कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपने उसको ओके कर दिया, तो यहाँ से आपका आंसर आ चुका है। अब आप डबल टैप कर दो, सभी आंसर्स आ चुके हैं। तो जब भी आप बड़े बड़े डेटा में फॉर्मूलाज लगाओगे, अब आपको टेंशन नहीं लेनी है कि कंफ्यूजन हो रही है, मेरा तो डेटा समझ नहीं आ रहा। जब भी हम टुकड़े टुकड़े करके कोई भी काम करते हैं तो वो काम बहुत ईजी हो जाता है। अब आप अपने फॉर्मूलाज इस तरीके से लगा सकते हैं। अब इसमें वीलुकअप कैसे लगता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलें देखते हैं। हाँ, एक्स लुकअप जो होता है वो 2019 के बाद वाले वर्जन में अवेलेबल है। तो मैं कह सकती हूँ 2021 में अवेलेबल है, 2024 में अवेलेबल है और 365 में अवेलेबल है। तो अगर आपके में अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें वीलुकअप अप्लाई कर सकते हैं। चले अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक है उन सभी लोगों के लिए जो डेटा एंट्री करते हैं, किसी भी तरीके की डेटा एंट्री करते हैं और आप चाहते हैं उसे इजीली कर लें, बहुत सारी ऑटोमेशन नहीं करनी है लेकिन फिर भी डायरेक्टली ये काम कर लें। तो अब आपके लिए सोल्यूशन आ गया है। देखो आपको करना क्या है, इस तरीके से एंट्री की हुई है ना, कोई भी एक एंट्री कर लो या नहीं भी करना तो बस हेडर लिख लो। हेडर लिखने के बाद उसको पूरे को सेलेक्ट करो और प्रेस करो। क्या प्रेस करना है? ऑल्ट डी ओ एंड अलग अलग प्रेस करना है, एक साथ नहीं। इस तरीके से एंट्री आ जाएगी। आपने यहाँ न्यू को सेलेक्ट करना है, अब एंट्री करो। टू एंटर मत प्रेस कर देना, एंट्री हो जाएगी। टैब प्रेस करना है, टैब नेम दे दो। यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पर नेम दे देती हूँ स्वाति। टैब प्रोडक्ट मान लीजिए लैपटॉप दे दिया। टैब उसके बाद सिटी मान लीजिए नारनौल दे दिया। हमने ये स्पेलिंग करेक्ट नहीं लिखी है, नारनौल। टैब उसके बाद मैंने कोई अमाउंट दे दिया, 10,000 का अमाउंट दे दिया। एंटर। तो देखो आपकी यहाँ पर नीचे की तरफ एक और एंट्री हो गई है। अब बस आप यहाँ रखो 3 टैब, उसके बाद मान लीजिए मैंने कोई नेम दे दिया यहाँ पे रमन नेम दे दिया। उसके बाद टैब किया, कोई भी प्रोडक्ट दे दिया, मैंने स्पीकर दे दिया। उसके बाद मैंने टैब किया। मैं एक और एंट्री करके बता रही हूँ, आप भी मेरे साथ कर सकते हैं। मैंने यहाँ दिल्ली दे दिया, टैब किया, यहाँ मैंने 15,000 अमाउंट दे दिया, एंटर किया। तो आप देख सकते हो जितनी एंट्री करते जाओगे वो नीचे ऑटोमेटिकली एंट्रीज आती जाएंगी। कहीं कुछ टेंशन ही नहीं है कि मुझे ऑटोमेशन करना है, मुझे फॉर्म बनाना है, उसके बाद कोई काम होगा, नहीं। आपने डायरेक्टली ये काम कर लिया। तो था ना ये एक अच्छा सा हैक। अगर आपको अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक है आपके पास एआई से रिलेटेड हैक। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं एआई की भी यहाँ पे बात करने वाली हूँ और भरपूर बात करने वाली हूँ, तो अब हम एआई से रिलेटेड बात करेंगे। यहाँ पे एआई आपको डायरेक्टली एनालाइज करके देता है। जब आपके पास बहुत बड़ा डेटा होता है ना, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ऐसे इनसाइट कैसे निकालें, हम इसमें से किस चीज़ की रिपोर्ट बनाएं, किस चीज़ की ना बनाएं, हम इसके अंदर क्या चार्ट बनाएं, क्या ना बनाएं। तो ये सारी कंफ्यूजन आपकी एआई दूर कर देता है। आपको करना क्या होता है, आपको 365 चाहिए। देखो इसके लिए एक्सेल 365 चाहिए। फ्री हैक भी मैं आगे बताऊंगी कि आप आगे कैसे कर सकते हो। फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में आपको हेल्प क्या मिल जाती है, आपको प्रॉम्प्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं देने पड़ते और वो काम अपने आप समझ लेता है, जस्ट बिकॉज वो इसी के अंदर काम कर रहा होता है। तो यहाँ पर हम मुझे ज़्यादा प्रॉम्प्टिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, मैंने डायरेक्टली एनालाइज डेटा पे भी क्लिक कर देना है, तो वो कंप्लीट डेटा को एनालाइज कर लेता है। देखो इसने खुद ने पिक कर दिया, मैंने पिक नहीं किया है। खुद ने साइड में इसने सारी रिपोर्ट बना दी है, खुद ने इसने चार्ट बना दिए हैं। मैं बस यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके देख रही हूँ एंड देखो यहाँ पे मेरे पास सभी चार्ट्स आ गए हैं। अगर मेरे पास कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो मैं इससे पूछना चाहती हूँ कि भैया इस चीज़ का मुझे बना के दे दो, तो यहाँ पर ये मुझे क्वेश्चन, इवन क्वेश्चन भी ये सजेस्ट कर रहा है। बताओ, क्वेश्चन भी ये सजेस्ट कर रहा है। आप उस अकॉर्डिंग जा सकते हैं। आपको जैसा भी ये आप क्वेश्चन देते हो, आपको उस तरीके के आंसर्स ये आपको दे देता है। सजेस्टेड क्वेश्चन आप यहाँ दे सकते हो। डिस्कवर इनसाइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अगर मान लीजिए कुछ और वैल्यूएशन का कोई भी तरीके का कैलकुलेशन करना है या कुछ अलग कैलकुलेशन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। अब जैसे मैं एक इंसर्ट करके बताती हूँ, यहाँ मैंने एनालाइज डेटा किया। एनालाइज डेटा करने के बाद मैं यहाँ से मैं चेक कर सकती हूँ, मान लीजिए मुझे ये चार्ट इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट पिवट चार्ट किया,
तो आप देख सकते हो यहाँ पर ना केवल मेरे चार्ट आया है, मेरे पास यहाँ पर उसका ऑटोमेटिकली एक पिवट टेबल बन के भी आ गया है और यहाँ पर सभी चीज़ें मुझे दिख रही हैं, जो भी चीज़ें मुझे चेंज करनी है, जैसे नॉर्मल पिवट में कोई चेंज करती हूँ या नॉर्मल चार्ट में जो चेंज करती हूँ मैं कर सकती हूँ। तो एक तरीका ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जहाँ पर हम डायरेक्टली हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती और एनालाइज हमारे लिए सोच लेता है। लेकिन इसका ड्रॉबैक यही है कि ये जो हमें मिलता है वो हमें मिलता है कहाँ, एक्सेल 365 में। देखिए इसके अंदर एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि अगर मान लीजिए आप कोई पर्टिकुलर डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ स्टेट सेलेक्ट कर लिया, मैंने यहाँ कंट्रोल को होल्ड करके रखा और उसके बाद मैंने यहाँ से इनवॉइस वैल्यू भी सेलेक्ट कर ली और उसके बाद मैंने एनालाइज किया, तो ये जो मुझे डेटा देगा, जस्ट बिकॉज अब मैंने डेटा कोई सिलेक्शन की हुई है, ये मुझे उसके अकॉर्डिंग दे देगा। जैसे कि अब ये मुझे स्टेट के अकॉर्डिंग दे रहा है, स्टेट के अकॉर्डिंग चार्ट मिल रहे हैं मुझे। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर चाहिए होता है कि मुझे तो चार्ट जो चाहिए वो उसी के अकॉर्डिंग चाहिए, मुझे तो अपना रीजन वाइज ही देखना है, तो आप डायरेक्टली उस पर्टिकुलर रीजन को या उस पर्टिकुलर डेटा को सेलेक्ट कर लो और उसके बाद एनालाइज करो, तो वो आपको आपके डेटा पे एनालाइज करके दे देगा। अब जैसे मुझे यहाँ पे मिल चुका है, अब बस मुझे इसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद मुझे ऑल्ट F1 प्रेस करना है एंड मेरा चार्ट भी जो बेसिक चार्ट है वो मेरे पास आ जाएगा। जो फर्स्ट रिकमेंडेशन चार्ट होता है वो मेरे पास आ चुका है। तो ये था आपका हैक, कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक आता है आप सभी के लिए, जो आप सभी यूज कर सकते हो, इसमें कोई पेड वर्जन वाली चीज नहीं है, विच इज योर, जैसा कि आप नाम देख सकते हो, चैट जीपीटी। नॉट जस्ट चैट जीपीटी, हमारे पास बहुत सारे चैट बोट एंड चैट असिस्टेंट्स होते हैं। अगर आपको नहीं पता कि कौन से वाले चैट बोट चैट असिस्टेंट्स, तो आप जा सकते हो AI एक्सप्लोरिया पे और यहाँ पर सर्च कर सकते हो, तो आपको बहुत सारे चैट असिस्टेंट्स मिल जाते हैं। जो भी AI आप इस्तेमाल करना चाहते हो कर सकते हो। अब हमें करना क्या है, हमें तो करना है अपना चैट जीपीटी इस्तेमाल। तो हम जाएंगे अपने चैट जीपीटी पे और चैट जीपीटी को कहेंगे कि भाई हमें डेटा बना के दो। अब यहाँ पर आपके पास दो कंडीशन आती है। देखो यहाँ पर आप डेटा कैसे कैसे बना सकते हो। ए, आप उसको डायरेक्टली स्पेसिफिकेशन दे दो, मुझे ये काम करना है, मुझे इस काम के लिए डेटा बना के दे दे। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू प्रैक्टिस डेटा क्लीनिंग, प्लीज प्रोवाइड अ ह्यूज डेटा इन, कौन से फॉर्मेट में चाहिए आपको, फॉर्मेट बताना पड़ेगा, एक्सएलएक्स आपने इसको दे दिया। अब ये थोड़ा सा काम करेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें और यहाँ पर वो उसे बनाकर दे देगा। तो पहली चीज तो मैंने आपको क्या सिखाई कि जो काम करना है, जो प्रैक्टिस करना है, पहले उसको बता दो मुझे तो ये प्रैक्टिस करना है, तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप दिमाग लगाएगा कि कैसे प्रैक्टिस की जा सकती है, मुझे कैसा डेटा बना के देना है, जिससे कि जो रिसिपिएंट है, जैसे जैसे मैं हूँ, मैं उसमें प्रैक्टिस कर सकूँ। तो पहली चीज हमारे पास ये थी, थोड़ा वक्त लेता है, हम वेट करते हैं। तो देखिए इसने हमारे पास डेटा बना दिया है, हम इसे डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद हमारे पास, हमारा इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है क्या, नहीं, हम भी फास्ट हैं। हमने यहाँ क्लिक किया और हमारा डेटा अभी आ जाएगा, ठीक है। तो ये अभी ओपन हो रहा है एंड आप देख सकते हो इसने हमारे लिए डेटा बना के दे दिया है। इवन नॉट जस्ट दिस, अगर आप उससे कहते ना कि मुझे डेटा के साथ ये एक्सप्लेनेशन भी करके दे कि इसके अंदर डेटा क्लीनिंग के कौन कौन से हैक इस्तेमाल होने वाले हैं, तो वो आपको डेटा के साथ वो भी करके देता, सो दैट आप समझ सको कि आपने यहाँ पे क्या क्या अप्लाई करना है। तो आप उसको बोल भी सकते हो, लाइक मैं यहाँ पे बोलती हूँ उसको, explain what procedure I'm going to use this file to clean the data. तो ये अब भी आपको कंप्लीट प्रोसीजर भी बता देगा कि किस तरीके से आपको उसको क्लीन करना है। तो ओवरव्यू करेंगे, सबसे पहले मिसिंग एंड ब्लैंक वैल्यूज चेक करेंगे, नेम कॉलम क्लीन करेंगे, स्टैंडर्डाइज ईमेल जो हैं उनको ठीक करेंगे, फोन नंबर्स को नॉर्मलाइज करेंगे, एज का कॉलम फिक्स करेंगे, सिटी को करेंगे। तो इसने यहाँ पर एक तरीके से आपको ओवरव्यू दे दिया। तो जब भी आप प्रैक्टिस करते हो तो आप इस ओवरव्यू को देख सकते हो और उस अकॉर्डिंग अपना काम कर सकते हो। सो दिस इज हाउ वी यूज आवर चैट जीपीटी। तो पहला तरीका तो ये था अपना डेटा बनवाने का। दूसरा तरीका ये है कि आप उसको बता रहे हो कि मेरे लिए एक डेटा बना के दो जिसके अंदर ये होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं उसको बोल रही हूँ क्रिएट 100 रो डेटा इन .xlx format. The data should contain the column of सीरियल नंबर। अब आप उसे बता रहे हो, है ना, सीरियल नंबर, नेम, प्रोडक्ट,
category, region, state, city, quantity, rate, अमाउंट, मैंने अब उसको दे दिया। अब वो जितना भी बना के देगा वो मेरे अकॉर्डिंग बना के देगा। तो जब आप कोई चीज उसके ऊपर छोड़ देते हो तो वो उसके अकॉर्डिंग बिहेव करता है। अगर कोई चीज आप अपने हैंडल करना चाहते हो कि अपने एंड से ही मैं जो बताऊंगा वही बना के दो, तो वो उस अकॉर्डिंग बना के देता है। तो एक बार हम इसे और चेक कर लेते हैं कि इसने क्या बना के दिया है। इसने यहाँ डाउनलोड कर दिया है और अभी हम अपने डेटा को चेक कर लेते हैं। हमने यहाँ पे क्लिक किया और हमने इसे ओपन कर लिया है। अभी ये ओपन हो जाएगा। तो देखिए इसने यहाँ पे इसे डाउनलोड कर दिया है और अभी अगर हम डेटा चेक करते हैं तो इसने एक्यूरेटली 100 एंट्रीज का डेटा दिया, जस्ट बिकॉज मैंने इसे कहा था कि रो कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। और साथ ही साथ में इसने वही कॉलम्स बना के दिए हैं, सीरियल नंबर, नेम, प्रोडक्ट, कैटेगरी, रीजन, स्टेट, सिटी, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। बिल्कुल वैसा का वैसा मुझे डेटा बना के दिया है। तो जब भी आप अपने लिए डेटा बनाएं प्रैक्टिस करने के लिए, चैट जीपीटी को कोई भी चीज कहें, तो याद रखें कि आप क्या प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, उसी के बेसिस पे वो बिहेव करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चले अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हैक की तरफ। तो नेक्स्ट हैक हमारे पास आता है एआई के बारे में। तो आप एआई को इसी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक टूल ऐड किया हुआ है, इस टूल के बारे में मैं बता देती हूँ और उसके बाद कैसे ऐड करना है ये भी बताऊंगी। तो विच इज योर जीपीटी फॉर द एक्सेल वर्ड। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग ना चैट जीपीटी वाले फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, वो इसी से इस्तेमाल करते हैं। जब आप इसका पेड वर्जन ले लेते हो तो आप इसमें से ही फॉर्मूलाज बना सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। देखिए हम इसका यूसेज देखें, आप होम पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं इसके अंदर। और कैसे मिलता है, जैसे एजेंट है, बल्क एआई टूल है जिसके अंदर बहुत सारे एआई टूल्स ऑलरेडी हैं, आप देख सकते हो। विच इज कस्टम प्रॉम्प्ट देकर आप कुछ बना सकते हो। ट्रांसलेशन के लिए है क्लासीफाई, एक्सट्रैक्ट, सर्च द वेब, प्रॉम्प्ट इमेज वेजेस एंड यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हमें बेसिकली क्या करना है, फिलहाल के लिए हम फॉर्मूलाज के लिए इसे देखना चाहते हैं तो हम यहाँ बेसिक काम करके देखेंगे। ये सभी के सभी जितने आप देख रहे हो ना, ये किसी फॉर्मूला से जनरेट होते हैं। मैं एक फॉर्मूला बना के भी दिखा दूंगी आपको। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, हम लोग यहाँ से बल्क टूल से बाहर आते हैं। यहाँ पर इसको एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए इन D1 D2 से लेकर हमें D20 तक अमाउंट इज गिवन। ठीक है, हमारा अमाउंट गिवन है। तो इफ द अमाउंट इज हायर, माय बैड, just because I have a message, higher than 1 lakh but less than 150, then it should be excellent. नहीं, good. If this amount is higher than, सर मैंने गड़बड़ कर दिया, हम जल्दी से एक बार प्रॉम्प्ट लिख लेते हैं इसका। higher than 150 but less than 190, then it should be excellent, otherwise outstanding। ठीक है, हमने ये किया सेंड। तो अब ये मुझे यहाँ पर इसका फॉर्मूला बना के दे देगा एंड मैं उसे डायरेक्टली अप्लाई कर सकती हूँ। तो इसने मुझे यहाँ पर फॉर्मूला क्या डायरेक्टली पूरा का पूरा आंसर ही यहाँ पे दे दिया है विद द फॉर्मूला, और मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। आप देख सकते हो। तो हमें बस अपनी सिचुएशन को ढंग से बताना पड़ता है। देखिए चैट जीपीटी हो चाहे किसी भी तरीके का एआई हो, प्रॉम्प्टिंग अच्छी होगी तो आंसर अच्छे मिलेंगे। मेरा प्रॉम्प्टिंग एकदम एक्यूरेट था। मैंने उसे अमाउंट को चेक करना था तो मैंने बताया D2 से लेके यहाँ तक अमाउंट है, मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए मैंने वो लिख कर दिया और उसने मुझे एग्जैक्टली आंसर ला के दे दिया। तो इस तरीके से आपका चैट जीपीटी काम करता है, वो इसी के अंदर काम करता है। और इसको अब ऐड कैसे किया जाता है वो मैं आपको सिखाती हूँ। दिस इज योर लास्ट हैक, तो इतना सिखाना बनता है। तो आपको करना क्या है, आप जाएंगे अपने डेवलपर टैब में। डेवलपर टैब में जाने के बाद आप जाएंगे एड-इन्स में। एड-इन्स में जाने के बाद आप जाएंगे अपने स्टोर में। स्टोर में जाने के बाद आप यहाँ सर्च करेंगे जीपीटी फॉर एक्सेल।
आपने इतना ही सर्च कर लेना है, आगे वो आ जाएगा एक्सेल वर्ड, और आपने यहाँ से इसको ऐड कर लेना है एंड कंटिन्यू कर लेना है। जैसे ही आप ये करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड हो जाएगा और डायरेक्टली यहाँ पर काम करने लगेगा। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स और हैं, मैं अभी भी बता रही हूँ। इसके अंदर जीपीटी फंक्शंस आप देख सकते हो, सभी तरीके के जीपीटी फंक्शंस हैं, और आप चाहें तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो उनका पूरा एक्सप्लेनेशन भी गिवन है, और यहाँ पे वीडियोस भी गिवन है कि ये कैसे काम करते हैं, तो आप इसे डिटेल में चेक कर सकते हैं। ये हैक मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैंने आपको बताया। एक यहाँ पर मैं आपको एक बोनस हैक ज़रूर बताना चाहूँगी, जहाँ से आप स्कैन करके इवन अपना जितना भी आप कह सकते हो डाउनलोड कर सकते हो, जितना भी डेटा है वो कैसे कर सकते हो। चले अब हम लास्ट हैक की तरफ जाते हैं, विच इज़ ये बोनस हैक। तो नेक्स्ट हैक आपके पास आता है कि आपको करना क्या है। तरीके से एक और एड इन है विच इज़ योर QR कोड वाला है एड इन। तो हम यहाँ से अपने एड इन को चेक करेंगे, डेवलपर टैब में जाएंगे, एड इन में जाएंगे, एंड यहाँ से मैं QR कोड वाले को क्लिक कर लेती हूँ। इसी एड इन से आप सीख जाएंगे कि आपका जो डेटा है वो आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इस पर क्लिक कीजिए एंड ये आपके पास साइड में विंडो आ जाएगी। अब आपको करना क्या है, यहाँ से मैं एक बार के लिए जाती हूँ और यहाँ से हम अपने वेबसाइट पे जाते हैं विच इज़ accountsexpertapp.com। आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे कॉपी किया इसे एंड वहाँ पर अपने एक्सेल में चली गई। अपने एक्सेल में जाने के बाद हमारा एक्सेल कहाँ गया, ये रहा, यहाँ पर जाके मैंने पेस्ट कर दिया। अब आप देख सकते हो आगे की तरफ ऑलरेडी HTTPS वगैरह सब लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से इसको रिमूव कर दीजिए। यहाँ से रिमूव कर दिया और यहाँ पर आप इसे सर्च कर लीजिए। यहाँ पे आ गया। किसी और कलर का चाहते हैं आप उस कलर का भी कर सकते हो। साइज इंक्रीज करना चाहते हैं आप इंक्रीज कर सकते हो। जहाँ पे भी ये चाहते हैं आप वहाँ पे इसे लगा सकते हो। मैं यहाँ पे चाहती हूँ तो मैंने यहाँ पे इसको कर लिया है एंड मैंने इंसर्ट किया है। अब आप इसे स्कैन करके भी देखिएगा तो वेबसाइट ओपन हो जाती है। एंड एक चीज़ रह गई है विच इज़ योर डेटा, कि आप वो कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो उसके लिए आप जाएंगे हमारे आर कोर्सेज में जाने के बाद आप यहाँ से जाएंगे फ्री कंटेंट में जाने के बाद आप यहाँ से व्यू कंटेंट देखेंगे। व्यू कंटेंट के अंदर यहाँ पर आपको फोल्डर मिल जाएगा एक्सेल के अंदर, जितना भी जो भी चीज़ें होंगी अभी हमने काम किया है तो ये सारा का सारा डेटा वहाँ चला जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसे कॉपी करती हूँ एंड साथ ही साथ में अपने एक्सेल में जाती हूँ। एक्सेल में जाने के बाद मैं यहाँ पे इसे पेस्ट करती हूँ। वही HTTPS मुझे आगे से हटाना है और मुझे यहाँ पे ये मैंने लगाया ही हुआ है। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपके डेटा को डाउनलोड करने वाला एकदम यहाँ पे बना लिया। अब ये एक्टिव है या नहीं इसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे स्कैन करके बताने वाली हूँ आपको। तो हमने यहाँ पे लिया इसको एंड हम यहाँ पे स्कैनर लेंगे एंड मैं इसे स्कैन कर रही हूँ एंड हमने इसे स्कैन कर लिया। तो आप हाँ, जस्ट बिकॉज मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ है तो ऐसे दिखा रहा है। आप देख सकते हैं इसमें लॉगिन करके दिखाना है। अगर मैं इसे लॉगिन कर लेती हूँ तो जस्ट गिव मी अ मिनट। मैंने लॉगिन किया, नेक्स्ट किया एंड हम इसे लॉगिन डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे तो हमने यहाँ से इसको लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आपको वही डेटा नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो आप उसे चेक ज़रूर करें। देखें यहाँ पर मैं आपको डेटा बता देती हूँ। आपको यहाँ पर डेटा मिल जाएगा तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड सिंपली आप हमारी ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप ऐप स्टोर पे हैं तो ऐप स्टोर पे चेक कर सकते हैं। आई हैव प्ले स्टोर, तो हम यहाँ से प्ले स्टोर से करेंगे। तो हम यहाँ पर जाएंगे अपने प्ले स्टोर पे जाने के बाद हम सर्च करेंगे यहाँ पर अकाउंट्स एक्सपर्ट। तो मैंने यहाँ अकाउंट्स एक्सपर्ट सर्च किया और आप देख सकते हो हमारी ऐप यहाँ पे आ चुकी है। आपको यहाँ पर ऐप नज़र आ रही होगी, आप देख सकते हैं। आप चाहें तो इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, मैंने इसे ओपन किया। जैसे ही आप ओपन करते हो आपको इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा। इंटरफेस पे आप जाकर जितने भी कोर्सेज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं, बिकॉज लाइव हम लोग बहुत सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में करते हैं, तो आपने करना क्या है, आप यहाँ पे गए राइट। उसके बाद आपने यहाँ एडवांस एक्सेल में जाना है। एडवांस एक्सेल में जाने के बाद आपको यहाँ पर बिल्कुल नीचे की तरफ देखेंगे लाइव कोर्स का ऑप्शन मिलता है। तो आप यहाँ पर जाएंगे, व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद आपको जस्ट बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी एक्सेस है, आपके पास यहाँ पर सारा का सारा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ में फर्स्ट डेमो क्लास भी आप वहाँ देख सकते हैं। उसके अंदर सभी की सभी रिकॉर्डिंग्स ऑलरेडी अवेलेबल है। और अगर आप ज्वाइन करते हो तो आने वाली जितनी भी रिकॉर्डिंग्स है वो भी आपको मिलेगी विद द स्टडी मटेरियल। तो अगर आप चाहते हैं मेरे साथ लाइव जुड़ना तो सारी की सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं। हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं। एंड हाँ,
कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, बिल्कुल बताना पड़ेगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, कौन सा हैक आपने नया सीखा और नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहते हैं। मैं तो सोच रही हूँ कि मैं ज़ोहो पर जल्दी से वीडियो लेकर आऊँ, लेकिन आपको किस पे वीडियो चाहिए ये आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चलें अब हम लास्ट जो हमने नहीं किया विच इज आर डेवलपर टैब, कि कैसे हमें डेवलपर टैब ऐड करना है, तो मैं आपको वो बता देती हूँ। डेवलपर टैब अगर ऐड करना है तो यहीं पे राइट क्लिक कीजिए, कस्टमाइज रिबन में जाइए, कस्टमाइज रिबन में जाने के बाद डेवलपर पे क्लिक कीजिएगा एंड ओके कीजिएगा। ऐसा करने से आपके पास डेवलपर टैब आ जाएगा। तो आज के हमारे टॉप 10 प्लस में अपना बोनस एंड प्लस में सारी की सारी चीजें हमने सारी चीजें बहुत ही डिटेल में कर ली हैं। आज के लिए लेते हैं विराम, यहीं भी करती हूँ मैं आपको टाटा बाय बाय एंड नेक्स्ट मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय बाय, हैव अ गुड डे।